जवान है, कल बूढ़ा भी होगा, ठीक है ना, कल वो बूढ़ा भी होगा, शरीर में रोग भी लगेंगे। फिर ऐसे काम करने ही क्यों? अपना अच्छा ना करके आप दूसरे का बुरा बुरा बुरा, कि मैं भगवान थोड़ी हो, भगवान तो भगवान ही होगा। भगवान, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, वो ये अपने नाम से जो हैं वो तो वो रहेंगे ही। वो इंसान नहीं बन सकते कि मैं ये ब्लैक मैजिक कर दूंगा। वो मैन मेड है, वो कर रहे हो, उसका तोड़ भी होगा। लेकिन जो भगवान करता है वो आपको दिखाई नहीं देता, उसका कोई तोड़ नहीं होता। आप उनसे बस नागर करके माफ़ी मांग सकते हो कि भगवान जी दया करो, हमसे गलती हो गई, हमसे माफ़ी मांग सकते हो। वो भी पता नहीं आपको माफ़ी मिलती है कि नहीं मिलती है। इसलिए अपने अच्छे अच्छे कर्म करो ताकि बच्चों पे ना निकले, आपके पीछे किसी इस पे ना निकले। तो इस तरह की चीज़ें ना करो, अपने से मतलब रखो। बाकी जो मेरा बिगाड़ना था बिगाड़ चुके, अब जो होना था हो चुका। माफ़ी देना करना मेरा ईश्वर जानता है, मैं नहीं जानती। मुझे अपने बच्चे से, अपने घर से, इससे मतलब है, ठीक है ना। हमें वही सोच रही, मैंने कहा यार 10-20 हज़ार के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है भैया। कौन सा मैं कोई माधुरी दीक्षित हूँ, या कोई ऐसा कोई फिल्म स्टार हो, या कोई बड़ा हो आदमी, या कोई मेरे को प्रधानमंत्री की सीट पे बिठा देंगे, या कुछ ऐसा कर देंगे जो मेरे को इतना जवाब देना पड़ रहा है। और वो भी 10-20 हज़ार रुपये का क्या, 5 पैसे की उम्मीद नहीं हुई। ये 2-3 साल हो गए, 5 पैसे नहीं मिले। बाकी तो जो चीज़ छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। लोगों ने फ़ायदा उठाया, जो कहते हैं फ़ायदा उठाया, भाई आज फ़ायदा उठाया है, कल सूद समेत निकाल लेगा भगवान तेरे से, सूद समेत निकालेगा। मैंने तो अपनी आंखों से लोगों की बर्बादी देखी है, इन आंखों से। जिन्होंने मेरे को परेशान किया ना, उनका तो हिस्ट्री निकाल, तो इसके पालम वालों की हिस्ट्री निकाल। ये रितु, किरण, इसकी माँ की, अनिल की, सुनील की, इनकी पूछी, इनके पूरे घर की हिस्ट्री निकालो। जैसे वो कूड़ा नहीं होता, वो जो गटर साफ करते हैं तो साइड में काला काला कूड़ा निकाल देते हैं, गंदगी निकाल देते हैं, ऐसा मिलेगा तुम्हें। इनकी जन्म कुंडलियाँ खंगालो, मेरे पीछे से लगना, इतनी आपको इतनी स्टोरी मिलेगी। ऐसा मिलेगा कि आपका एक फिल्म बन जाए, एक नावल लिख जाए, ऐसा बनेगा। इतने गंदे लोग हैं ये, गटर जैसे साफ करते हो ना, ऐसा मिलेगा। इतना ब्लैक मैजिक, इतना चालबाजियाँ, इतनी सड़न, इतनी जलन कि मैं वो, जैसे वो होता है ना आजकल रोड पे सब करते हैं कि धक्का मार देते हैं, मैं चला जाऊँ, मैं निकल जाऊँ और ये मेरा साफ़ हो जाए दरवाज़ा, और साइडों पे मिट्टी कर देते हैं ना कि हमारा दरवाज़ा साफ़ हो जाए, और बाद में हवा से वो मिट्टी उन्हीं के दरवाजे पे आ रही होती है उन्हीं के दरवाजे पे आ रही होती है। तो ऐसे ही होता है, यहाँ भी है। अब 3 दिन देखो क्या हुआ था। मेरा बेटा रोज़ आता था 5 साढ़े 5 बजे, एक बड़ी सी गाड़ी ना नीचे आ जाती थी, बिल्कुल सीढ़ियों के पास, मतलब अंदर से बाहर से अंदर आने का बिल्कुल रास्ता नहीं, सारी गाड़ियाँ, सारी बाइक। मैंने एक दो, अब रात को सुबह 4-5 बजे किसको उठाएं भाई, किसको कहें, किसकी गाड़ी, हमें तो पता ही नहीं कुछ। फिर बेटा थोड़ा बाइक है साइड करके, साइड से निकाल के 1 दिन लाया, 2 दिन लाया। हमने कहा तीसरे, मैं कहा चल तीसरे ये मुझे करने दिया। तो मैं कहा आज क्या करूँगी, ब्राउन वाली टेप लेके जाऊँगी, लिख के पर्चा ब्राउन वाली टेप के साथ चिपका दूंगी। ब्राउन वाली टेप को जब उतारो ना तो उसका ना निशान रह जाता है, ब्राउन वाली टेप इस पर चिपके के रह जाती है। वाइट गाड़ी पे जब करेगा ना, एक आधी की हवा भी निकाल दूंगी। तुम कहूँगी जब तुम अभी तुम्हें तकलीफ हुई है ना, तो पता चल रहा है तुम्हें 2 दिन से समझ में नहीं आ रहा। हमारी चार्जिंग वाली गाड़ी है, और हम अपनी चार्जिंग, मतलब जिस पे हम मोटर चलाते हैं, हम उसी पे चार्जिंग लगाते हैं। दूसरे पे लगाते हैं ना जी, हमें लगाने नहीं देते, या हमें कहीं स्कूटी खड़ी नहीं करने देते। तो हमारी जगह बनी हुई है। पेट्रोल वाली स्कूटी है तो कहीं भी खड़ी कर दो, आपको इतने भेजे में नहीं आ रही है। और पता नहीं 2-3 दिन में क्या हुआ, वो अब गाड़ी साइड में, अब बीच में कोई गाड़ी नहीं होती। तीसरे दिन नहीं थी, वो साइड में खड़ी थी, खुद ही मान में खड़ा। हम बोले नहीं 2 दिन, हम करके आ गए, क्या करें, खुद ही कलपते रहे दोनों माँ बेटे। क्या करें, बेटा आ रहा है, देख रहा है, वीडियो भी बनाई। इनको 16,000 रुपये चाहिए, 12 घर है, 12 गाड़ियाँ आएंगी ना यहाँ पे, 12 मोटरसाइकिल है। पैसे ले लेते हैं और हराम के पैसे ले रहे हैं, बताओ। तो हराम के पैसे लेके हराम में ही तो जाएंगे। मेरा बेटा बेटा नहीं हो, अपने बच्चे के लिए तुम सब कुछ कर रहे हो, हैं 12-12 हज़ार रुपये के किराए के हो, तुम 16-16 हज़ार रुपये ले रहे हो, 4 हज़ार रुपये वो हराम में तो जाएंगे तुम्हारे। मेरे घर से तो चले गए ना, मैं तो फंसी बैठी हूँ, नहीं दूंगी तो कुछ भी कर सकते हैं ये वे। तो फिर बहुत सारी परेशानी बहुत लोगों ने करा है। अब मेरा जिसे कहते हैं ना, जिसे ना मन एकदम खट्टा सा हो गया, जिसे कहते हैं। मैं किसी का विश्वास नहीं करती, किसी का। अब मैं किसी का विश्वास नहीं करती, बहुत मन खट्टा हो गया, बहुत मन। बस ईश्वर से यही कहती हूँ कि अब तो मुझे इतनी मेरी शक्ति बढ़ा, इतना देख कि मुझे पता चल जाए कि कौन सा बंदा कैसा है। अगर तू ये ऐसे करेगा तो मेरी अपने आप ही मदद हो जाएगी। मेरे को इतना मतलब दे दे मेरे को अंदर कि मुझे सामने खड़ा हुआ बंदा है ना, तो मैं उसके 1 मिनट में पता चल जाए कि ये बंदे के दिल में क्या चल रहा है, ये कैसा इंसान है, धोखेबाज है, फरेबी कैसा है। तो अब थोड़ा थोड़ा मुझे पता चल जाता है, आगे चल के और